बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पहले तो मेरे रब का बहुत शुक्रिया। अभी हमारी टीम ने पिछला पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि अब तक हम 35,970 पेशेंट देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बरकत वाली बात है कि इतने लोगों की ज़िंदगी में हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का, बेहतर बनाने का और उनकी रूठी खुशियों को वापस लाने का मौका मिला। ये मेरे रब की सादत के बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना, उसकी मंशा के बिना पॉसिबल नहीं था और मेरी खुशबख्ती ये कि मुझे उसने इस काम के लिए चुना। सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप जीते रहो। आज हमने जो पहला सवाल मुंतखब किया है, ये नाम मैं नहीं बताना चाह रहा। ये खातून एक बड़े शहर में है, जॉब करती हैं और कुछ हफ्ते पहले अपने मियाँ से और सास से नाराज़ होकर घर आ गई। फिर उन्होंने मुझसे, मेरी चूँकि पुरानी क्लाइंट है, इवन इनकी शादी से पहले इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को बेहतर करने में हमने कोशिश की। अब जब वो नाराज़ होकर आई तो मैंने उनसे पूछा, ये आपने बहुत मुनासिब हरकत की है। तो उसने कहा, नहीं, ये दोनों बड़े टॉक्सिक हैं, सास भी और मियाँ भी, और मेरी कदर नहीं करते और कभी कभी वो सास के कमरे में जाके सो जाता है और मैं इग्नोर होती हूँ, वगैरह वगैरह, और भी बच्चों जैसी ये थी इस तरह की चीज़ें। अच्छा, वो सारी लड़कियाँ जो नाराज़ होके घरों को आती हैं या आई हुई हैं, अब उनको मैं 4 कीमती हल बताने लगा हूँ, आपको मुफ्त में मिल रहे हैं। वैसे ये हम सेशन में बताते हैं, तो अब इसको नोट कर लीजिए और वो जो हेटर्स हैं वो भी नोट फरमा लें, क्योंकि उन्हें बड़ी वो लगती है, तीली लगती है कि जब मैं को हल बताता हूँ तो इन 4 के अलावा को 5वां आपके पास हो तो आप वो करके देख लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मैं जो 4 हल बताने लगा हूँ, ये इन सैकड़ों और हज़ारों लोगों को मशवरा और मशवरे की बदले में उनकी ज़िंदगी में बेहतरी, तो उसकी नज़र में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, पहला ये है कि टॉक्सिक लोगों को लाइन में खड़ा करें और उससे पहले हम एक आइडियल सिचुएशन सोचते हैं कि कानून ने आपको इजाज़त दे दी है सब लोगों को कि जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक हो उसे लाइन में खड़ा कर दे और शूट कर दे। ओके, तो आप अपनी इस ससुराली 2 लोग बनते हैं, उनको लाइन में खड़ा करें और शूट कर दीजिए। वैसे उसके बाद कितनी देर जिएंगे, क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी में आप टॉक्सिक हो, कितने सालों से आप उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, ये उनसे पूछ के देखें। तो चंद लम्हों बाद आपको भी वो लाइन में खड़ा करेंगे, मुमकिन है साथ आपके घर वालों में भी 2-4 को पकड़ के वो शूट कर दें। सो टॉक्सिक लोगों को क्या गोली मार देना पहला हल होगा? वो आपके हमसाए हों, वो आपके दोस्तों में से हों, वो आपके अजीज़ो अकरबा में से हों, तो क्या, यानी ये लफ्ज़ अगर आपको आ गया है तो अब इसको आग के आगे लगा के लोगों के घरों को आग लगाई जाए और आगे, या वो रिवाल्वर बांध के ठा ठा करके मारा जाए? इट वुडंट बी अ सूटेबल सोल्यूशन। दूसरा, छोड़ दें इनको, छोड़ के घर आ जाए और जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। नई जिंदगी कम से कम 1 करोड़ रुपए में पड़ेगी। सारा जहेज द्वारा तैयार होगा, रिश्ता आएगा, रिजेक्ट होंगे, अब जो उम्र गुजर गई है उसके साथ वो इतना बड़ा दाग होगा। अब जो बंदा मिलेगा इस वाले बंदे से ज्यादा टॉक्सिक, ज्यादा उम्र रसीदा होगा। वुड इट बी ए गुड चॉइस? नेवर एवर। तीसरा चॉइस आसान है, खुदकुशी फरमा लें। और बड़ा अच्छा लगता है, ड्रामों में लोग कर लेते हैं। तो खुदकुशी के बाद सिंपल एक जुमला याद रखिएगा, जहन्नमी लोगों के साथ रहे और फिर सारी उम्र जहन्नम में जाके रहने का फैसला कर दिया। क्या ये कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी का फेल और फैसला होगा? यानी हम सारे कादर हैं गलत फैसले करने पे, सही फैसला नहीं करना। सही फैसला ये है कि उस घर में वापस जाइए। पहले बारात के साथ गए थे, अब खुद जाइए, जाना पड़ेगा, कोई छोड़ के आए तो भी, और जाके अपनी आदत बदलें, अपना चॉइस बदलें, अपना स्टाइल बदलें।
ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इन खातून ने, ये कल चली गई और आज सुबह उन्होंने मुझे कॉल की कि सर मैं चली गई आपकी बात मानने के बाद, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने पूछा क्या अच्छा नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी मेरे मियाँ ने मेरी तरफ मुंह भी नहीं किया, मैंने खाना बनाया उसने नहीं खाया, मैंने कमरे में आके सो गई, वो कमरे में नहीं आया, अपनी माँ के पास जाके सो गया, खाना खाया ही नहीं उसने गुस्से में। और माँ ने सुबह बताया कि बेटा तू सियानी बयानी है, पढ़ी लिखी है, तो बेवकूफ़ क्यों है? इसने दिल में सोचा होगा कि टॉक्सिक सास है तो इस तरह की बात कह रही है। तो सास ने कहा मेरे बच्चे तेरा खसम ते तू नाराज सी, ना तूने उनके सलाम किया, ना तू उन्हें जफ्फी पाई, ना तू उतो सॉरी की, ਉਹਦੇ घर च वापस आ गई है, फिर तू खाना पकाया तो तेनू तेरी माँ ने तेनू किसी ਵੱਡੇ ने नहीं दसिया कि जो खाना पकाइए तो फिर उन्होंने परोसीदा भी है जे, मैनू जो दे के गई है तो अपने प्यो नू भी दे लेंदी, उन्होंने खाना देने लगी तेनू तकलीफ की सी? उन्होंने कहा जी मैंने तो रख दिया था। यानी क्या आप दोनों प्लेटफॉर्म पे रुके हुए दो मुसाफिर थे, या आपको वेटर थे कि किसी को देख के आपने रख के वापस वहां से आ गई? उसने कहा तुम्हारे मियाँ ने रात मुझसे तुम्हारी ये दो शिकायतें की हैं। फिर उसने अगला जो जुमला कहा, मेरे बच्चों हर जुमले पे गुस्सा नहीं करते, हर जुमले के साथ लटकते नहीं हैं, हर जुमले पे अटकते नहीं हैं, जुमलों की रूह में जाते हैं कि उसने आपकी वापसी पे आपको कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप जाओ और अपने मियाँ से बतौर खास सलाम लो। देखिए आप एक लिहाज से बेशर्मी से वापस गए हो, यानी आपने फैसला किया कि मैंने घर नहीं तोड़ना, घर तोड़ने के ये नुकसान है, तो अब आपने फैसला वापसी खुद गए, तो क्या करने के लिए गए हैं? हालात को नॉर्मल करने गए हैं या उसकी जो हीट है उसको बढ़ाने के लिए गए हैं? यानी मियाँ को जाकर सॉरी करने से, उस घर में सास है, अब ये जुमले सास ने कहे कि तुम तेनू जफ्फी पाने की तकलीफ सी, जाके हाथ मिलाती, अगर सास के सामने बैठे हुए थे हाथ मिलाती, उसको बोसा दे देती, अगर कहीं अलग मिले थे तो जाके मिलती, माथे पे बोसा दे देते, आंखों पे बोसा दे देते, साथ ही कहते सॉरी आपके बिना मेरे 2 दिन नहीं गुजरे, 2 हफ्ते नहीं गुजरे, तो मैं वापस आ गई हूँ और आइंदा मेरी तरफ से बिल्कुल पक्का मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आप भी ना कीजिएगा। और गुदगुदी कर देते, कोई चीज़ यहाँ से खाने की ले जाते उसके मुंह में डाल देते। ये दुश्मनों का रिश्ता नहीं है, दो मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो उसमें अगर आप नॉर्मल चीज़ें कर लेते तो हमें ये 4 बड़े बड़े हल ना सोचने पड़ते। हल फिर भी मेरे बच्चों चौथा ही बनना है। ये जितनी वो घरों की निकाली हुई और रिजेक्टेड लड़कियां होती हैं, वो फौरन डांगे सोटे लेके मेरे पीछे आ जाती हैं, ये इनका मेरे पास शिकायत मर्द ने नहीं की, जिसने की है हाल उसका बताना। तो क्या करें, आपके हाल के मुताबिक उजाड़ दें इनको, हर दूसरा घर उजड़ जाएगा। घरों को उजाड़ना कोई काम नहीं है, खुदकुशी पे माइल करना कोई काम नहीं है, और इन सबको गोलियां मारना भी कोई काम नहीं है। अकल, समझ, फहम, तनाई, नेमते हैं, अल्लाह से ये मांगा करें ताकि आप अच्छे फैसले करने पे कादिर हो सके। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।